हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच वर्ल्ड कप का जो सुपर 8 का 42वां मुकाबला खेला जाएगा, इसके बारे में। तो दोस्तों, एक तरफ है इंग्लैंड की टीम जो कि शुरू में तो नहीं लग रहा था कि क्वालिफाई करेंगी, लेकिन अपना पिछला दोनों मुकाबला जीत कर आ रही हैं और क्वालिफाई कर चुकी हैं और ठीक ठाक फॉर्म में हैं। और दूसरी तरफ है दोस्तों वेस्ट इंडीज, जो कि अभी तक चारों का चारों मुकाबला दोस्तों जीती हैं और एक भी मुकाबला हारी नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कौन से 3-4 खिलाड़ी हैं दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से जिनके ऊपर आप लोग को इस मुकाबले में ज़्यादा फोकस करना है, और क्या हमें वेस्ट इंडीज की तरफ से ज़्यादा खिलाड़ी को लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट कि दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन हमें किसे बनाना चाहिए, क्योंकि दोनों टीम्स अच्छे फॉर्म में है, खास करके वेस्ट इंडीज। और बैट्समैन को बनाना चाहिए कैप्टन या फिर बॉलर्स को। तो पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगी दोस्तों, तो गौर कीजिएगा। ये जो मुकाबला है 20 तारीख को सुबह में 6 बजे खेला जाएगा। और ग्राउंड की बात करें तो डैरेन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर मुकाबला होगा। और इस ग्राउंड पर दोस्तों बैट्समैन को थोड़ा ज्यादा मदद मिलती है और बॉलर्स को भी मिलती है, लेकिन बैट्समैन को ज्यादा मदद मिलती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक टोटल इस ग्राउंड पर इंटरनेशनल टी20 मैचेस 21 हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम दोस्तों 11 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 10 बार। तो यहाँ पर हो सके जो भी टीम टॉस जीतेगी पहले बैटिंग करने का, सॉरी दोस्तों, पहले बॉलिंग करने का निर्णय ले, क्योंकि बड़ा मुकाबला है। एवरेज स्कोर दोस्तों यहाँ पर 163 रन का है, जो कि दोस्तों दर्शाता है कि बैट्समैन को मदद मिलेगी। हाईएस्ट स्कोर पिछले मुकाबले में ही वेस्ट इंडीज ने 218 रन बनाया है, जो कि अफगानिस्तान चेज नहीं करने पाया। और लोएस्ट स्कोर भी वेस्ट इंडीज का ही है। और स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर 7 बार लो स्कोरिंग मैच हुआ है 150 के नीचे। 150 और 170 के बीच में 4 बार स्कोर किया है। 170 और 190 के बीच में 4 बार और 190 के ऊपर दोस्तों 6 बार स्कोर किया है। मतलब साफ है कि दोस्तों यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच भी हो सकते हैं। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो इस वर्ल्ड कप में जो पिछले 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो केवल 3 ही मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं, जो कि पिछला मुकाबला वेस्ट इंडीज 218 रन बनाई थी, अफगानिस्तान चेज नहीं करने पाई। और वेस्ट इंडीज 104 रन से दोस्तों जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 9 विकेट मिली और स्पिनर्स को 4 विकेट। और उससे पहले 201 रन श्रीलंका बनाई, जो कि नीदरलैंड चेज नहीं करने पाई, ऑल आउट हो गई 118 रन पर ही, जो कि दोस्तों श्रीलंका 83 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट मिली और स्पिनर्स को 5 विकेट। और उससे पहले दोस्तों स्कॉटलैंड 180 रन का टारगेट दी थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया चेस कर लिया, जिसमें फास्ट बॉलर को 4 विकेट मिली और स्पिनर्स को 6 विकेट। तो कहीं ना कहीं तीनों मुकाबले दोस्तों हाई स्कोरिंग मैच हुए हैं इस वर्ल्ड कप के। और बॉलर के साथ साथ स्पिनर्स को भी दोस्तों मदद मिल रही है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन तीनों मुकाबले में दोस्तों फास्ट बॉलर को टोटल विकेट मिली है 23 और स्पिनर्स को मिली है दोस्तों 15 विकेट। मतलब साफ है दोस्तों यहाँ पर स्पिनर्स को भी कहीं ना कहीं मदद मिलती है। फर्स्ट इनिंग में दोस्तों पिछले 3 मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिली है 9 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट। और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 14 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो दोस्तों फर्स्ट इनिंग में उतना ज्यादा विकेट नहीं गिरा है, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जो टीम बैटिंग की है वो टारगेट लंबा, मतलब हाई स्कोरिंग टारगेट सेट कर दी है। और सेकंड इनिंग में दोस्तों चेज नहीं हुआ है टारगेट और टीम ऑल आउट हुई है, इसलिए सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट मिला है। अब दोस्तों ये तो होगी हमारी यहाँ पर पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक टी20 के फॉर्मेट के इतिहास में 29 मुकाबले हुए हैं, जिसमें इंग्लैंड 12 बार बाजी मारी है और वेस्ट इंडीज 17 बार। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज तो टी20 की बादशाह है ही, और यहाँ पर हेड टू हेड में भी कहीं ना कहीं भारी है। और इंग्लैंड का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो दोस्तों पिछला दोनों मुकाबला जीती है और नो रिजल्ट रहा था दोस्तों इनका पहला मुकाबला। और वेस्ट इंडीज अपना दोस्तों लीग मैचेस का चारों मुकाबला जीती है। तो वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं अच्छे फॉर्म में है। तो अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी इंग्लैंड की इस मुकाबले में प्लेइंग 11, जो कि दोस्तों पिछला दोनों मुकाबला जीत कर आ रही हैं। तो इंग्लैंड की तरफ से आपको फिलिप सॉल्ट और जॉस बटलर ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और जॉस बटलर का वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। फिर जॉनी बेयरस्टो आएंगे, फिर हैरी ब्रूक, लैम लिविंगस्टन, मोहिन अली, सैम करन को पिछले मुकाबले में खिलाया गया था विल जैक की जगह पर, क्योंकि विल जैक आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो हो सके सैम करन फिर से खेलें। फिर जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, रेस टोपली और मार्क हुड दोस्तों वापसी करेंगे। अब पावर प्ले में आपको जोफ्रा आर्चर 2 से 3 ओवर बॉलिंग कराते दिखेंगे, फिर रेस टोपली आपको 2 से 3 ओवर, मार्क हुड और दोस्तों फिर जोफ्रा आर्चर आखिरी ओवर में आपको बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11। और जो भी बदलाव होगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को ये बोल दूं कि जो लोग भी हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं दोस्तों, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि फटाफट से सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में बहुत ही शानदार टॉस के बाद टीम्स मिलेगी, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की।
तो बहुत सारे जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौके का फायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। और मैं आप लोग से बस यही बोलना चाहूंगा दोस्तों कि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं आप लोग से और कुछ नहीं चाहता, बस दोस्तों भाइयों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर। अब हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ कि इंग्लैंड के सारे जो प्लेइंग 11 है उनके रिसेंट फॉर्म के ऊपर, और फिर आखिर में हम लोग हेड टू हेड रिकॉर्ड्स भी जानेंगे। फिलिप सॉल्ट का आईपीएल तो बहुत ही शानदार गया है, ये तो दोस्तों किसी से छिपा नहीं है। और वर्ल्ड कप में पहले मुकाबले में दोस्तों 45 रन की पारी खेले थे, फिर दोस्तों 37 रन की, 12 रन की, और दोस्तों यहाँ पर 11 रन की। तो वर्ल्ड कप में दोस्तों देखा जाए तो पिछले 3 मुकाबले में इनका रिकॉर्ड एवरेज ही रहा है, और रिसेंट फॉर्म फिलिप सॉल्ट का अच्छा है। और वहीं जॉस बटलर की बात करें तो वर्ल्ड कप में जो 3 मुकाबले खेले हैं, 42 रन, फिर 24 रन, और पिछले मुकाबले में 0 पर आउट हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों जॉस बटलर और फिलिप सॉल्ट अच्छे फॉर्म में नहीं है, अर्धशतकीय या शतकीय पारी नहीं खेले हैं, दोनों अच्छे फॉर्म में हैं। तो अगर इंग्लैंड की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों आप लोग दोनों ओपनर्स को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखने वाली बात यह भी है कि वेस्टइंडीज के बॉलर्स भी अच्छे फॉर्म में हैं, तो ऐसा नहीं है कि आसानी से रन बनाने देंगे। तो यहाँ पर जॉस बटलर ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, और कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए भी बेस्ट रहेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों, क्योंकि इनका 50 से भी ऊपर एवरेज है दोस्तों 10 प्लस मैचेस में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अब मिडिल ऑर्डर से बात करें, जॉनी बेरेस्टो जो कि पिछले मुकाबले में फर्स्ट डाउन बैटिंग करने आए और 31 रन की पारी खेले, उससे पहले 8 रन फिर 7 रन की। तो इनको ज्यादा मौका नहीं मिल रहा था, और आईपीएल में तो शतक भी लगाए हैं दोस्तों, शानदार पारी तो खेले ही हैं। तो इस मुकाबले में जॉनी बेरेस्टो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तब दोस्तों आप लोग टॉप के तीनों बल्लेबाज को भी ले सकते हैं। अब दोस्तों नीचे से बात करें हैरी ब्रूक की, तो हैरी ब्रूक भी पिछले मुकाबले में टॉप ऑर्डर में आए थे बैटिंग करने, क्योंकि विल जैक की जगह पर सैम करन को खिलाया गया था, जो कि नीचे आते हैं बैटिंग करने। हैरी ब्रूक भी दोस्तों अपना इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा दिखाए हैं। 17 रन पहले मुकाबले में, फिर 20 रन नॉट आउट, फिर 47 रन नॉट आउट। तो लगभग तीनों मुकाबले में नॉट आउट रहे हैं, और रिसेंट का परफॉर्मेंस में शतक भी और 65 रन की भी पारी इन्होंने खेला है। तो दोस्तों हैरी ब्रूक को बहुत ही कम लोग लिए हैं। तो इस मुकाबले में हमारे लिए जो डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से, वो जॉनी ब्रेस्टो और हैरी ब्रूक रहने वाले हैं। क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि दोनों टॉप ऑर्डर में से एक टॉप ऑर्डर फ्लॉप होगा इस मुकाबले में, और ज्यादा चांसेस है फिलिप सॉल्ट फ्लॉप होंगे। अब मोहिन अली की बात की जाए दोस्तों, तो मोहिन अली कहीं ना कहीं दोनों बैटिंग भी पहले करे चाहे इंग्लैंड बॉलिंग पहले करे, दोनों सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मुकाबले में 16 रन बॉलिंग नहीं कराए थे, उससे पहले 1 रन, फिर 1 रन, फिर 4 रन 2 विकेट। तो रिसेंट का भी परफॉर्मेंस इनका अच्छा है, और कहीं ना कहीं अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो मोहिन अली में ऐसा काबिलियत भी है कि बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग तो कराएंगे ही। तो दोस्तों टॉप ऑर्डर से आपको 3 बैट्समैन को लेना है। फिर हैरी ब्रूक की बात करें तो अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग करती है तब ले सकते हैं, और यहाँ पर हैरी ब्रूक भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे क्योंकि टॉप ऑर्डर में आ रहे हैं बैटिंग करने, और ऑलराउंडर सेक्शन से मोहिन अली को लेना है। अब लैम लिविंगस्टन की बात करें तो उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, और इनका रिसेंट में दोस्तों आईपीएल भी कुछ खास नहीं गया था, और रिसेंट में देखा जाए तो 13 रन, फिर 1 विकेट और 2 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों इनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे है, और एज अ बॉलर अगर आप लोग इनको ले रहे हैं तो स्पिनर्स को तो मदद मिलती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आदिल राशिद का रिकॉर्ड जानकर आप लोग और हैरान होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से लियाम लिविंगस्टन उतने बेस्ट नहीं रहेंगे, और अगर आप लोग 6-5 ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हैं तो उसमें एक में ले सकते हैं। सैम करन की बात करें तो ज्यादा मौका इनको मिला नहीं है, और पिछले मुकाबले में भी मात्र 2 ओवर बॉलिंग कराए थे। बैटिंग का तो इनका चांसेस कम ही है, तो उतने सेफ नहीं रहेंगे। पिछले अभी आईपीएल में तो अच्छा पारी खेल कर आ ही रहे हैं। अब जोफ्रा आर्चर की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की तरफ से सबसे बेस्ट गेंदबाज यही है दोस्तों, जोफ्रा आर्चर, जो कि पिछले 3 मुकाबले में 5 विकेट लिए हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में है। तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। अब आदिल राशिद की बात करें तो आदिल राशिद दोस्तों लगभग 18-19 मैच खेले हैं इंग्लैंड के खिलाफ, और लगभग दुगना दोस्तों 30 के ऊपर भी विकेट लिए हैं, जो कि आगे हम लोग जानेंगे। और इस वर्ल्ड कप में 4 विकेट भी ले चुके हैं, और 1 विकेट, भले ही पिछले मुकाबले में विकेट ना मिला हो। तो दोस्तों आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे जोफ्रा आर्चर और आदिल राशिद बॉलिंग सेक्शन से। अब मार्क वुड और रेस टोपली की बात करें तो अगर इंग्लैंड की टीम टॉस जीतती है तब दोस्तों आप दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, या फिर दोनों को। लेकिन फिलहाल मुझे पता नहीं है कौन सी टीम टॉस जीतेगी। मार्क वुड तो पिछला मुकाबला नहीं खेले थे, और उससे पहले 3 विकेट लिए हैं, और रेस टोपली को पिछले 2 मुकाबले में विकेट नहीं मिली। तो मार्क वुड थोड़े बेस्ट रहेंगे, रेस टोपली पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड की जितने भी प्लेइंग 11 सारे प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म। अब जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं और खेल सकते हैं, जिनका दोस्तों विल जैक का नाम है थोड़ा बहुत लेकिन कम उम्मीद है, यहाँ पर क्रिस जॉर्डन भी ठीक ठाक फॉर्म में है दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं यहाँ पर डायरेक्ट दोस्तों क्या रहेगी अब इस मुकाबले में। यहाँ पर दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम की प्लेइंग 11, तो वेस्ट इंडीज की तरफ से प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। तो ओपनिंग करते हुए ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स दिखेंगे, फिर निकलस पूरन और रोस्टन चेस पिछले मुकाबले में नहीं खेले थे, इनकी जगह पर सई होप को खिलाया गया था, तो फिर से दोस्तों रोस्टन चेस वापसी करेंगे। फिर रोमन पॉयल, फिर यहाँ पर रदरफोर्ड, एंडरसल, इकला हुसैन, अल्जारी जोसेफ और गुदाकेस मोटाई और ओबेड मैकॉय। तो ओबेड मैकॉय की जगह पर दोस्तों यहाँ पर रोमारियो सेफर्ड आप वापसी कर सकते हैं, लेकिन रोमारियो सेफर्ड से ज्यादा विकेट ओबेड मैकॉय एक ही मुकाबले में ले लिए हैं, तो मेरे हिसाब से ओबेड मैकॉय को खिलाना चाहिए। अब पावर प्ले में आपको इधर से इकला हुसैन 3 ओवर बॉलिंग कराते दिखेंगे और अल्जारिस जोसेफ 2 ओवर, और आखिरी ओवर में अल्जारिस जोसेफ और एंडरसल बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। तो ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11। और वेस्ट इंडीज से दोस्तों बॉलर्स इनके बहुत अच्छे फॉर्म में हैं, खास करके स्पिनर्स, और स्पिनर्स को तो इस मुकाबले में विकेट तो मिलने ही वाली है। अब इसके बाद इन सारे प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म की बात करें तो सबसे पहले ओपनर की बात करें, ब्रैंडन किंग का अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो ठीक ठाक है दोस्तों, 45 रन, यहाँ पर 79 रन, 36 रन और 44 रन। और इस वर्ल्ड कप में जो 4 मुकाबले खेले हैं जिसमें से दोस्तों 3 मुकाबले में तो लगातार फ्लॉप ही रहे हैं और एक मुकाबले में 34 रन की पारी खेले हैं। तो ब्रैंडन किंग कहीं ना कहीं दोस्तों अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, और इनका दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ भी एवरेज मतलब उतना कुछ खास नहीं है। तो अगर दोस्तों इंग्लैंड की टीम टॉस जीत जाती है तब दोस्तों आप लोग यहाँ पर ब्रैंडन किंग को ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी टीम में इनको लेकर चलूंगा क्योंकि दोनों ओपनर्स में जॉनसन चार्ल्स और ब्रैंडन किंग दोनों में से आपको एक को तो लेकर चलना ही है। ऐसा नहीं है कि दोनों फ्लॉप हो जाएंगे, दोनों में से एक तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ही, और अगर वेस्ट इंडीज की टीम टॉस जीतती है तब आप लोग दोनों को ले सकते हैं। अब जॉनसन चार्ल्स की बात करें जो कि पिछले मुकाबले में 43 रन की पारी खेले और उससे पहले 0 रन की, फिर 44 रन की, और उससे पहले 0 रन की। तो दोस्तों जॉनसन चार्ल्स रन तो बना रहे हैं, लेकिन इनको लेने से डर ये भी है कि 4 मुकाबले में 2 मुकाबले में 40 प्लस स्कोर किए हैं देख सकते हैं, और 2 मुकाबले में दोस्तों इनका 0-0 स्कोर है। तो इनका लेने से दोस्तों डर है कि फ्लॉप होने का भी चांसेस ज्यादा है। और ब्रैंडन किंग आपको विकेट कीपिंग से भी सॉरी दोस्तों, ब्रैंडन किंग का ये है कि दोस्तों कम से कम 20-25 रन तो बनाएंगे ही, लेकिन जॉनसन चार्ल्स 0 पर अभी आउट हो सकते हैं। तो अगर वेस्ट इंडीज की टीम टॉस जीतती है तो दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हैं, मतलब दोनों को ले सकते हैं, और अगर इंग्लैंड की टीम टॉस हारती है तो ब्रैंडन किंग सेफ रहेंगे। निकलस पूरन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, रिसेंट फॉर्म बहुत ही अच्छा है, तो ये दोस्तों सेफ ऑप्शन रहेंगे। पिछले मुकाबले में शतक बनाते बनाते चूक गए, यहाँ पर 98 रन पर आउट हो गए, रिसेंट में 27 रन, 22 रन, 17 रन की पारी खेले हैं। तो निकलस पूरन सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी रोस्टन चेज दोस्तों अगर कंफर्म न्यूज आती है कि इस मुकाबले में खेलेंगे तो ये डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे जॉनी ब्रेस्टो और हैरी ब्रूक के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि पिछले मुकाबले में जब नहीं खेले थे तो 0-0 रहा था, फिर उससे पहले 42 रन बनाए थे और फिर उससे पहले 67 रन, 1 विकेट लिए थे। तो इनका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अच्छा रहा है दोस्तों। तो ये दोस्तों इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे अगर दोस्तों वेस्ट इंडीज टीम टॉस हारे या जीते अगर खेलते हैं तब। अब रोमन पॉयल की बात करें तो ज्यादा इनको मौका मिला नहीं है, और जब भी मौका मिला है दोस्तों 25-30 रन से ज्यादा स्कोर नहीं किए हैं। 26 रन पिछले मुकाबले में, फिर उससे पहले 1 रन, फिर 23 रन। तो इनका परफॉर्मेंस दोस्तों अभी उतना निखर कर आया नहीं है। तो अगर वेस्ट इंडीज की टीम टॉस हारती है तब दोस्तों आपको इनके ऊपर फोकस करना है। अब दोस्तों यहाँ पर रदरफोर्ड की बात करें तो एक मुकाबले में वेस्ट इंडीज की पूरी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई थी, तो रदरफोर्ड दोस्तों यहाँ पर 68 रन नॉट आउट की पारी खेले थे और जिताए थे दोस्तों वेस्ट इंडीज की टीम को। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, पिछले मुकाबले में टॉप ऑर्डर इनका अच्छा परफॉर्मेंस किया था तो मात्र 1 रन बनाने का मौका मिला था, इसलिए रदरफोर्ड भी उतने सेफ ऑप्शन नहीं रहेंगे। अब दोस्तों रसल की बात करें तो रसल की ये खूबी है कि दोस्तों बैटिंग से या बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस कर ही देते हैं और हर बार ड्रीम टीम में भी शामिल हो रहे हैं। पिछले मुकाबले में 1 विकेट लिए थे, फिर उससे पहले 1 विकेट, फिर उससे पहले 1 विकेट, और फिर 15 रन 2 विकेट और 30 रन 1 विकेट। तो कहीं ना कहीं चारों मुकाबले में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा खासा रहा है। तो एंड रसल सेफ ऑप्शन तो रहेंगे ही, तो इनको आपको अपनी टीम में रखना है। अब ए हुसैन की बात करें तो ए हुसैन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, पिछले मुकाबले में 2 विकेट, फिर 15 रन 1 विकेट, फिर 5 रन और फिर 1 विकेट। तो टोटल दोस्तों अभी तक 5, 2, 7, 8, 9 विकेट ले चुके हैं 4 मुकाबले में। तो इकला हुसैन को आपको अपनी टीम में रखना है। और गुदाकेश मोटाई की बात करें तो ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, पिछले 4 मुकाबले में इनको भी दोस्तों 7 विकेट मिली है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों स्पिनर्स बहुत अच्छे फॉर्म में है वेस्ट इंडीज के, तो अगर वेस्ट इंडीज की टीम टॉस जीतती है तो आप लोग दोनों स्पिनर्स को यहाँ पर ले सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर ए हुसैन को तो लेकर चलना ही है। अब अल्जारी जोसेफ की बात करें
तो अल्जारी जोसेफ भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, अभी तक दोस्तों 9 विकेट ले चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स ज़्यादा अच्छे फॉर्म में हैं, तो इन तीनों में से आपको 2 को तो लेकर चलना है और एंडरसन तो कंपलसरी रहेंगे ही। और अगर वेस्ट इंडीज की टीम टॉस जीतती है तो आप लोग यहाँ पर तीनों बॉलर्स को ले सकते हैं। अब ओबेड मैककॉर्ड की बात करें तो इनकी जगह पर रोमारियो सेफर्ड भी खेल सकते हैं। पिछले मुकाबले में तो इनको 3 विकेट मिला, तो दोस्तों यहाँ पर हो सके इनको टीम खिलाए, और अगर टीम की पहली चॉइस रहते तो शुरू से टीम इनको खिलाती, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा मैच में इनको खिलाया गया। एक्स्ट्रा मैच नहीं मतलब जीता हुआ मैच में ही इनको खिलाया गया, तो हो सके ये ना खेले तो ये दोस्तों उतने सेफ नहीं रहेंगे। अब बाकी दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर जो प्लेयर बेंच पर बैठे हुए हैं उनका रिकॉर्ड्स के ऊपर। तो इधर से जो भी खेलता है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर, जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इंग्लैंड की हेड टू हेड रिकॉर्ड दोस्तों वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो जॉस बटलर 365 रन बनाए हैं दोस्तों 14 मुकाबले में, एवरेज 265 का रहा है। तो ये दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए इस मुकाबले के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। जॉनी ब्रेस्टो का 25 का एवरेज है तो ठीक ठाक फॉर्म में है। हैरी ब्रूक का 15 का एवरेज है तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, लेकिन रिसेंट फॉर्म के हिसाब से इनको आप लोग ले सकते हैं। लियाम लिविंगस्टन का 23 का एवरेज है, 4 विकेट लिए हैं। मोहन अली दोस्तों 17 का एवरेज है लेकिन 10 विकेट लिए हैं, तो मोहन अली इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आप लोग लियाम लिविंगस्टन की जगह पर मोहन अली को लीजिएगा। सैम करन 5 मुकाबले में 6 विकेट। आदिल राशिद का सबसे अच्छा है, 18 मुकाबले में 31 विकेट लिए हैं, तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि आदिल राशिद को लेकर चलना है। मार्क हुड का 1 मुकाबले में 3 विकेट, रेस टोपली को 10 विकेट और क्रिस जॉर्डन को 12 विकेट। तो ये तो होगी दोस्तों इंग्लैंड टीम की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। अब वेस्ट इंडीज की तरफ से बात करें तो ब्रेंडन किंग का 30 का एवरेज है दोस्तों, जे चार्ल्स का 24 का एवरेज है, तो एवरेज दोस्तों इनका ठीक ही ठाक है। निकलस पूरन का 29 का एवरेज है और रोमन पॉयल का 44 का एवरेज है। तो ये जो 4 ओपनर्स दिख रहे हैं टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स, इनमें से दोस्तों आपको 2 को तो लेकर चलना ही है। निकलस पूरन तो कंपलसरी है और यहाँ पर आप लोग ब्रेंडन किंग को ले सकते हैं। रदरफोर्ड का 31 का एवरेज है। बाकी रसल की बात करें तो 25 का तो एवरेज है लेकिन 14 मुकाबले में 11 विकेट भी लिए हैं। बॉलर से दोस्तों सेफर्ड 8 विकेट और यहाँ पर 11 मुकाबले में 16 विकेट ए हुसैन ने लिया है, तो इन पर फोकस करना है। बाकी अल्जारी जोसेफ को 6 विकेट मिली है और यहाँ पर 5 विकेट जी मोटाई को मिली है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी दोनों टीम्स की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पर जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन फाइनल निकल कर आती है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहेगी। जो हमारे कप्तान रहेंगे वो दोस्तों जॉनी ब्रेस्टो को यहाँ पर मैंने बनाया है, और जॉनी ब्रेस्टो को मैंने इसलिए बनाया है दोस्तों क्योंकि इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, उसी के बेसिस पर मैंने बनाया है। 65 का एवरेज है दोस्तों, और वाइस कैप्टन मैंने रसल को किया है। बैटिंग सेक्शन से मैंने दोनों टीम्स की तरफ से एक एक ओपनर को ही लिया है और बाकी एक एक ओपनर को मैंने ड्रॉप किया है, क्योंकि दोनों टीम्स में मैंने बहुत सारे बॉलर्स को लिए हैं जो कि पावर प्ले में बॉलिंग कराएंगे और दोनों टीम्स के बॉलर्स अच्छे फॉर्म में हैं। यहाँ से मैं जॉस बटलर को लिया हूँ, फिलिप सॉल्ट को नहीं लिया हूँ। फिलिप सॉल्ट की जगह पर मैं जॉनी ब्रेस्टो को लिया हूँ और मिडिल ऑर्डर से हैरी ब्रूक को। और वहीं वेस्ट इंडीज की तरफ से मैं एक ओपनर ब्रेंडन किंग को लिया हूँ और दोस्तों मैंने जॉनसन चार्ल्स को नहीं लिया है। वहां से दोस्तों मैंने निकलस पूरन को लिया है। बाकी ऑलराउंडर से मोहिन अली और रसल हमारे रहेंगे, और बॉलिंग से आदिल राशिद और जोफ्रा आर्चर दोस्तों इंग्लैंड की तरफ से, और ए हुसैन और अल्जारी जोसेफ दोस्तों हमारे रहेंगे वेस्ट इंडीज की तरफ से। तो ये दोस्तों जो हमारी टीम निकल कर और बनकर आई है बिल्कुल बैलेंस टीम है। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड को सपोर्ट करते हुए है और वेस्ट इंडीज को। भले ही इंग्लैंड मुश्किलों से दोस्तों क्वालिफाई की हो, लेकिन इस मुकाबले में जो जीतेगी वो आगे जाएगी, तो उसी हिसाब से मैंने टीम कॉम्बिनेशन बनाई है। और ये दोस्तों हमारी सेफ टीम है इस वीडियो के लिए, और टेलीग्राम पर आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए इससे भी बेहतरीन टीम पाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ ये बोल दूँ कि अगर आप लोग ग्रैंड लीग में टीम बनाना चाहते हैं तो ग्रैंड लीग के लिए दोस्तों फिलिप सॉल्ट सबसे बेस्ट रहेंगे और जॉनसन चार्ल्स, क्योंकि विकेट कीपर से बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो सभी लोग सारे ऑप्शन पर फोकस नहीं करेंगे, तो यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन पर आप लोग फोकस कर सकते हैं। तो दोस्तों फाइनल टीम के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।